बारामूला की सब डिवीजन टंगमर्ग में आज कई सियासी कारकुनों ने अपनी पार्टी के दफ्तर पर बाकायदा तौर पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस तकरीब की क़यादत अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने की, जिन्होंने नए शामिल होने वाले कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सियासी कारकुनों का पार्टी में इस्तकबाल करते हुए गुलाम हसन मीर ने कहा कि इससे टंगमर्ग में पार्टी की तंजीमी मौजूदगी मजीद मजबूत होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए शामिल होने वाले कारकुनान मकामी आवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए मुखलिसाना तौर पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वहीं तकरीब के हाशिए पर मीर ने उमर अब्दुल्ला की तरफ से शुरू की गई रियासती दर्जे की बहाली को लेकर दस्तखती मुहिम पर शदीद तनकीद भी की। सुबह मेरे पास एक एक्टिविस्ट आया था जो रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ यहाँ राय आमा मुनज़्ज़म करता है, उसका नाम है एहतशाम। तो उसने कहा, मुझसे यही सवाल पूछा लोगों ने कि उमर साहब ने जो सिग्नेचर कंपेन की है तो आपका इस पर नज़रिया क्या है। एहतशाम ने मुझे बताया, मैंने उनको जवाब दिया, जब हम स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन के खिलाफ एक दस्तखती मुहिम चलाई थी और 6000 स्टूडेंट्स ने उस पर दस्तखत किए थे और हमने वो उमर साहब को पेश किया था। उमर साहब ने उस वक्त कहा, ये कागज का पुर्जा है, इसकी क्या अहमियत है। أكيس كيلومتر آواز مقدم تراونا باقي 8 किलोमीटर तक 4 बजे तक इंसान बस करते तो भी अंदर तो ऐसे मिल से मगर के सुको शिकायत चासा जिंदगी में जैसा मोलिस गोबरस्ती से जैसा तो इनमें जो ऐसे दिल शिको दिन जरा इस पर जवाब उसमें सोच दूर कर तो इस बात से अगर मुमकिन से काम का करे सुकर सिर्फ गुलाम हसन मीर से बेच बासे में इस वारे का नजर तो कोरो जो मौजूद कि गांव के बजाई खतरे लोगों ने पावर जो खतरे तो इनकी बाकी नजकिया तो बाकी एनसीएस दिस वोट एमएस सड़क खतरे वोट के इसमें सैसी कश्मीर पता एम खतरे ऐसे शनाख्त रोज अगर वनकस मान वोट आए तो दिन तुम शनाख्त पन बचा खतर तमो हेक तुम द्राय तमें यम कुन अक्सर पे वोट कर वनकस ये करान कि पन शनाख्त कश्मीर पन शनाख्त सह बचाने खतर कर एनसी खड़ा मगर ये रोड जो हमारे गुलाम हसन मीर साहब हैं उनका ऐसा दोस्ताना सलूक है हर किसी के साथ, चाहे वो आम आवाम हो या यहाँ पे जो पार्टी के हमारे ओहदेदारान हो या जनरली किसी के साथ भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, उनकी इस चीज को देख के, उनकी मकबूलियत को देख के और जो आज तक टंगमर्ग हल्का इंतखाब गुलमर्ग में तामीर और तरक्की का दौर गुलाम हसन मीर साहब ने अपने दौर में चलाया। आपको यह है कि 2014 से आज तक आप देखिए पिछले 11 साल में जो है गुलाम हसन मीर साहब जो है पावर इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी आप देखें कोई आपको तामीर और तरक्की ग्राउंड पे नजर नहीं आएगी। उसी के चलते आप देखेंगे इस टाइम दौर इक़्तिदार है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जो मेरी एक साइड लेफ्ट साइड खड़े हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है हल्का प्रेसिडेंट थे और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए साहब इस टाइम जो है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं, गुलाम हसन मीर साहब की जो अवाम दोस्त पॉलिसीज हैं मैं बेहतर है गुलाम हसन मीर साहब का ही साथ दूंगा, इसलिए वहां से जो है वो निकल के आए और गुलाम हसन मीर साहब को जो है ज्वाइन किया। और मेरे राइट साइड आप देखें ये बशीर साहब हैं, ये पीडीपी के साथ काफी अरसे से, पीडीपी के इब्तिदा से ये पीडीपी के साथ ही जुड़े हुए थे। आजकल जो गुंड एरिया है हमारा उसमें ये बड़े सरगर्म थे और बाकी जो भी देहात आसपास है इलाके हैं उनमें, लेकिन इन्होंने भी यही सोचा कि नहीं पीडीपी की जो पॉलिसीज थी या बाकी चीजें हैं उनको एक साइड हम किनार करके, लेकिन जो गुलाम हसन मीर साहब की